स्टूडेंट, अब जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में जो बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ मेन चीज़ जो बच गई वो करा रहा हूँ मैं। जो बीच में क्या क्या चीज़ बची हुई है, पहला आता है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस या कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। तो हम बोलेंगे ऑब्जर्व्ड क्रॉसिंग ओवर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड क्रॉसिंग ओवर। जैसे मान लो तुमने अंदाजा लगाया कि 10 क्रॉसिंग ओवर होने चाहिए। तुमने अंदाजा लगाया इस क्रोमोसोम के साइज के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से 10 होने चाहिए और 10 ही मिले, तो इस वैल्यू को कितनी आ गई? 1 आ गई कोइंसिडेंस की। जितनी उम्मीद लगाई उतना ही क्रॉसिंग ओवर मिले तो जो। लेकिन कई बार जो ऑब्जर्व्ड क्रॉसिंग ओवर एक्सपेक्टेड से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ऑब्जर्व्ड क्रॉसिंग ओवर, if observed crossing over is less than expected crossing over, ऑब्जर्व कम मिले, उम्मीद ज्यादा लगाओ लेकिन रियलिटी में कम मिले, तो हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटरफेरेंस। इसको पॉजिटिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं? ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम या ज्यादा मिले। ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड 1 मिले तो ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम मिले या ज्यादा मिले तो इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस पॉजिटिव कब बोलेंगे? जब ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले एग्जांपल में 10 की जगह 5 मिले, उम्मीद 10 लगाई, 5 मिली, तो 0.5 होगी। तो वैल्यू जो है ऊपर ऑब्जर्व्ड क्रॉसिंग ओवर अगर एक्सपेक्टेड से कम मिलेगी तो ये कोइंसिडेंस की वैल्यू 1 से कम होगी। जब ये वैल्यू कम होगी तो 1 से वैल्यू कम आएगी। तो हम क्या बोलेंगे? इन पॉजिटिव इंटरफेरेंस, पॉजिटिव इंटरफेरेंस में कोइंसिडेंस की वैल्यू कितनी आएगी? कोइंसिडेंस वैल्यू इज बिटवीन 0 to 1। और ऑब्जर्व ज्यादा मिले तो क्या होगा? ऑब्जर्व ज्यादा मिले, एग्जांपल के लिए ये ले लो, 15 मिले 10 की बजाय, तो ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा हो गई। ऑब्जर्व ज्यादा हुई तो ये कोइंसिडेंस की वैल्यू, ऑब्जर्व ज्यादा मिलेगी तो कोइंसिडेंस की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। इसको नेगेटिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। इफ ऑब्जर्व्ड क्रॉसिंग ओवर इज मोर देन if observed crossing over is more than expected crossing over, ऑब्जर्व की वैल्यू ज्यादा एक्सपेक्टेड से तो कोइंसिडेंस की वैल्यू मोर देन 1 होगी। देन कोइंसिडेंस बोल दो या कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस बोल दो। कोइंसिडेंस इज वैल्यू इज मोर देन 1, इट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटरफेरेंस। अगर ऑब्जर्व्ड की वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम मिले, ऑब्जर्व्ड कम है, एक्सपेक्टेड से ऑब्जर्व कम है, तो ये 1 से वैल्यू कम आएगी। इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटरफेरेंस। ऑब्जर्व्ड की वैल्यू एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो इंसिडेंस की वैल्यू मोर देन 1 आएगी। इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटरफेरेंस। आगे लो, एक पटाऊ सिंड्रोम बताई थी मैंने,
और मैंने कहा था इट इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोजोम। पेटाउ सिंड्रोम में 13वें क्रोमोजोम की ट्राइसोमी होती थी। पेटाउ सिंड्रोम में 13 क्रोमोजोम की ट्राइसोमी होती है। पेटाउ सिंड्रोम में इस ट्राइसोमी को 13 क्रोमोजोम की ट्राइसोमी को इज आल्सो कॉल्ड डी ट्राइसोमी। डी ट्राइसोमी बिकॉज इट इज ड्यू टू डी ग्रुप क्रोमोजोम ट्राइसोमी। डी ग्रुप क्रोमोजोम से हुई है। याद करो, कैरियोटाइप में पहले ग्रुप में ए बी सी डी, पहले ग्रुप में 3 क्रोमोजोम 3 पेयर थे, इसमें दूसरे में 2 पेयर थे, इसमें 7 पेयर थे, इसमें 3 पेयर थे। तो 13 क्रोमोजोम कौन से पेयर ग्रुप में आएगा? इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 और 12। तो 13 क्रोमोजोम डी ग्रुप में आता है कैरियोटाइप के अंदर, इसलिए डी ग्रुप ट्राइसोमी भी बोल देते हैं। अगर डी ग्रुप का क्रोमोजोम कम ज़्यादा हो जाए तो डी ट्राइसोमी बोलेंगे। पेटाउ सिंड्रोम में हुई है। चलो, डाउन सिंड्रोम, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम सब, इसकी सिर्फ क्रोमेटिड टूटे, ऐसा भी हो सकता है डिलेशन में एक क्रोमेटिड टूटे, या हो सकता है पूरे दोनों क्रोमेटिड टूटे। क्या बोलेंगे? मैंने कहा था क्रोमोजोम का टुकड़ा टूट जाए तो इसको डिलेशन बोलते हैं। जो डिलेशन, ब्रेकडाउन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का पार्ट टूटने को डिलीशन बोलते हैं। क्रोमोजोम का पार्ट टूटे या क्रोमेटिड का टूटे, तो मतलब डिलेशन में क्रोमेटिड भी टूट सकती है, क्रोमोजोम और क्रोमेटिड भी टूट सकती है, एक आर्म टूटे या दोनों क्रोमेटिड टूटे तो बोले क्रोमोजोम टूटा है। जो अब सेक्स डिटर्मिनेशन पे मैं कुछ हेडिंग डाल रहा हूँ। सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स और एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे अंदर था। ये सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे अंदर था। फीमेल थी एक्स, मेल था एक्स वाई। ये इसका दूसरा नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड लाइगेस टाइप। लाइगेस टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। क्यों? लाइगेस इंसेक्ट का ग्रुप है। लाइगेस टाइप, अगर हमारे अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो लाइगेस इंसेक्ट में भी मिलता है, इसलिए हमारे वाले सेक्स डिटर्मिनेशन को लाइगेस टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। जो एक्स और एक्सओ, ये कॉकरोच ग्रास होपर में मिलता था। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीनोर टाइप। पता नहीं इंसेक्ट का प्रोटीनोर कोई ग्रुप है, उसमें मिलता है, क्या रीजन है। चलो, हनीबी के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, हनीबी में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसको बोलते हैं हाइमनोप्टेरन टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। क्योंकि हिम्नोप्टेरा हनीबी का ग्रुप है। मधुमक्खी को हिम्नोप्टेरा ग्रुप में रखता है, इसलिए बोले इस सेक्स डिटर्मिनेशन को बोले हिम्नोप्टेरन टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन हनीबी के अंदर। प्लांट में कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है? प्लांट्स में ज़्यादातर प्लांट तो बाइसेक्सुअल होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। उसी फूल होता है, उसमें स्टेमन भी होता है, कार्पल भी होता है, तो पता ही नहीं होता ये मेल है या फीमेल है। लेकिन जो प्लांट यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक प्लांट के फूल में स्टेमन होगा, एक में कार्पल होगा, तो एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट जो होते हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है कि मेल गैमेट बनाएगा, मेल प्लांट को मेल बोले या फीमेल बोले। यूनिसेक्सुअल प्लांट में सेक्स डिटर्मिनेशन इज ड्यू टू
सेक्स क्रोमोजोम। जैसे वुमेन में सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, जिस तरह से वुमेन में सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, उसी तरह से यूनिसेक्सुअल प्लांट में सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। एग्जाम्पल, तो हम एग्जाम्पल लेंगे, पहला लेते हैं कोकिनिया। कोकिनिया प्लांट में, जो कुकुरबिटेसी फैमिली का है, कोकिनिया प्लांट में कुकुरबिटेसी फैमिली है, एक हो गया। दूसरा है मिलेंड्रियम प्लांट, जिसकी फैमिली है क्रायोफाइलेसी। इन प्लांट में मेल प्लांट जो होता है, जो मेल गैमेट बनाता है, वो हेट्रोगैमेटिक होता है, यानी एक्स और वाई क्रोमोजोम रखे उसके पास। मेल प्लांट के पास वुमेन की तरह से, जैसे वुमेन में मेल में एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं, उसी तरह से एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं। जिस तरह से वुमेन में एक्स वाई क्रोमोजोम होता है, उसी तरह से मेल प्लांट में एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं, यानी हेट्रोगैमेटिक होता है मेल प्लांट। फीमेल प्लांट क्या बोलेंगे इनके अंदर? फीमेल प्लांट कैसा होगा? उसमें एक्स एक्स क्रोमोजोम होंगे, कंटेन एक्स एक्स क्रोमोजोम, तो उसका सारे गैमेट होमोगैमेटिक हो गए। वो यूं बोल दो, क्या बोलोगे? मिलेंड्रियम और कोकिनिया प्लांट के अंदर वुमेन की तरह से मेल प्लांट में एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो मेल गैमेट जो बनाएगा उसमें एक्स वाई क्रोमोजोम होता है, जो फीमेल गैमेट बनाएगा उसमें एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं। तो एक्स वाई मेल में एक्स वाई है, इसलिए इसको बोलेंगे मेल प्लांट या हेट्रोगैमेटिक प्लांट। उसके अंदर स्पर्म दो टाइप के होंगे, एक्स वाले और वाई वाले, और एग जो होंगे एक्स एक्स वाले होंगे। अच्छा, स्ट्रॉबेरी में, स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है वो अपोजिट प्लांट है, अपोजिट सेक्स डिस्क्रिमिनेशन टू अबो प्लांट्स। ऊपर वाले पेड़ों की बजाय ये उल्टा है। जैसे मेल प्लांट और फीमेल प्लांट की अगर मैं बात करूं, मेल प्लांट स्ट्रॉबेरी के अंदर एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है, और फीमेल प्लांट के अंदर एक्स वाई क्रोमोजोम होता है। तो हेट्रोगैमेटी ऊपर वाले पेड़ों में तो मेल प्लांट में थी, यहाँ हेट्रोगैमेटी फीमेल प्लांट में, हेट्रोगैमेटी इन फीमेल प्लांट, उल्टा हो गया। होमोगैमेटी इन मेल प्लांट। स्ट्रॉबेरी भी हो गई। जो हमने कहा था फ्रूट फ्लाई के अंदर, फ्रूट फ्लाई में सेक्स डिवीजन कैसे होता था? एक्स बाई ऑटोसोम। फ्रूट फ्लाई में एक्स बाई ऑटोसोम जो रेशियो आती थी वो डिसाइड करती थी सेक्स ऑफ द प्लांट। प्लांट का सेक्स डिसाइड करती थी फ्रूट फ्लाई में एक्स बाई ए रेशियो। सेम ये दिस मेथड इज ऑल्सो फाउंड, दिस मेथड ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, ये जो मेथड है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन का, ये और कहाँ मिलता है? ये मिलता है, फंगस है, न्यूरोस्पोरा फंगस, एस्परजिलस फंगस, ईस्ट फंगस, एंजियोस्पर्म प्लांट में मक्का में, और क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी है, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी, इसमें ये सब में सेक्स डिफरेंस के डिफरेंट मेथड थे। चलो स्टार मार्क वैसे लिख देता हूँ। आलू जो है टेट्राप्लॉइड होता है, जो एक क्रोमोसोम की 4 कॉपी होती है। पोटैटो इज टेट्राप्लॉइड्स। क्रिप्टिक जीन क्या होते हैं? छुपे हुए जीन, फंक्शनलेस जीन को बोलते हैं। जो जीन फंक्शन नहीं करते तुम क्रिप्टिक जीन बोलते, छुपे हुए हैं। सेल्फिश जीन किसको बोलते हैं?
जो जीन हार्मफुल होते हैं, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन, सेल्फिश का मतलब क्या होता है? वही है, जीन सेल्फिश है, नुकसान कर रहे हैं लेकिन ट्रांसफर हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन. These genes are detrimental and inherit, ये detrimental है, inherit होते हैं from generation to generation. जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट हो रहे हैं लेकिन हार्मफुल है. क्रोमोजोम पे कुछ डाटा देते हैं. क्रोमोजोम की डिस्कवरी किसने की थी? क्रोमोजोम्स वर डिस्कवर्ड बाय होफमिस्टर इन पोलन मदर सेल. क्रोमोजोम की डिस्कवरी पोलन मदर सेल में हुई थी इन टेडिस्केंसिया प्लांट. क्रोमोजोम की डिस्कवरी होफमिस्टर साइंटिस्ट ने पोलन मदर सेल में की थी, टेडिस्केंसिया प्लांट में. बट नेम क्रोमोजोम पोलन मदर सेल में डिस्कवरी थी. पोलन मदर सेल के अंदर क्रोमोजोम डिस्कवर होता है इस प्लांट के अंदर, टेडिस्केंसिया. बट नेम क्रोमोजोम was given by Waldeyer. जिन ऑर्गेनिज्म में क्रोमोजोम ज़्यादा होते हैं वो छोटे होते हैं, क्रोमोजोम कम होते हैं तो बड़े होते हैं. क्रोमोजोम साइज लिख लो, लार्ज साइज क्रोमोजोम आर फाउंड इन दोज प्लांट्स where chromosome number is less. अगर क्रोमोजोम नंबर कम है तो साइज में बड़े मिलेंगे क्रोमोजोम बड़े होंगे. अगर कम नंबर में है तो बड़े, एंड वाइस वर्सा. थोड़े क्रोमोजोम है तो बड़े, और ज़्यादा क्रोमोजोम तो छोटे. चलो अगला देखते हैं. क्रोमोजोम फोल्डेड रहता है, डीएनए क्रोमोजोम में फोल्डेड होता है. द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ डीएनए इन क्रोमोजोम, डीएनए जो फोल्ड होता है क्रोमोजोम में, इज कॉल्ड पैकेजिंग रेशो. और इसकी वैल्यू, पैकेजिंग रेशो, इट्स वैल्यू इज 10,000 फॉर मेटाफेज क्रोमोजोम. इसका मतलब 10,000 गुना साइज में, 10,000 ज़्यादा फोल्ड, 10,000 टाइम ज़्यादा फोल्डेड होता है डीएनए क्रोमोजोम में. बनाना केला जो होता है ट्रिप्लॉइड होता है. राइस टेट्राप्लॉइड होता है. सेक्स क्रोमोजोम का दूसरा नाम है, सेक्स क्रोमोजोम आर आल्सो कॉल्ड एलोसोम, हेट्रोसोम या इडियोक्रोमोजोम. ये क्रोमोजोम है, ये ऊपर और नीचे आर्म होती है. ऊपर वाली शॉर्ट आर्म होती है, नीचे वाली लॉन्ग आर्म होती है. एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है. अगर क्रोमोजोम की आर्म बराबर की हो तो क्या बोलते हैं? इफ टू आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ, क्रोमोजोम की दो आर्म बराबर हो, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम बराबर होंगी, देन सच क्रोमोजोम आर कॉल्ड आइसोब्रेकियल क्रोमोजोम. आइसोब्रेकियल क्रोमोजोम होते हैं
जिसकी दो आर्म बराबर हो, एक आर्म छोटी हो एक बड़ी हो, तो बोलते हैं हेट्रोब्रेकियल क्रोमोसोम। हेट्रोब्रेकियल क्रोमोसोम क्या होते हैं? टू आर्म्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, दो आर्म अनइक्वल लेंथ की होती है। सेंट्रोमियर के हिसाब से क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं? मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, एसेंट्रिक, होलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर का नंबर, क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एक हो तो मोनोसेंट्रिक, दो हो तो डाइसेंट्रिक, ज़्यादा हो तो पॉलीसेंट्रिक, एब्सेंट हो तो एसेंट्रिक। कंप्लीट क्रोमोसोम सेंट्रोमियर में चेंज हो जाए। कंप्लीट क्रोमोसोम इज चेंज इनटू सेंट्रोमियर। इसको होलोसेंट्रिक भी बोलते हैं, डिफ्यूज क्रोमोसोम भी बोल देते हैं इसको। और ये मिलता है, डिफ्यूज होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम मिलता है स्पाइरोगैलेगी के अंदर। यहीं रोक रहा हूँ मैं, इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ।